नमस्कार, मैं आपका संजू यादव। मैं इस वीडियो में आप लोगों को महिला आरक्षण बिल के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत के विपक्षी दलों द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल को पास होने से और लागू होने से रोका गया, मगर इसकी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि भारत के संसद द्वारा 2023 ईस्वी में भारी बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, जिसमें यह तय हो चुका है कि भारत के लोकसभा में महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण मिलेगा। और उस समय यह भी तय हुआ था कि यह कानून लागू तब होगा, महिलाओं को यह अधिकार तब मिलेगा जब भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। और वर्तमान समय में सरकार द्वारा 131वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का जब बिल संसद में लाया गया तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण यह है कि सरकार का मानना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाए, अर्थात जिस राज्य में जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य में सीटों का संख्या उतना ज्यादा होगा। मगर सीटों का संख्या बढ़ाने का नियम यह था कि जिस राज्य में जितनी सीटें पहले से हैं उसमें 50% सीट उसको और दिया जाएगा। विपक्ष का भी यही कहना है कि जिस राज्य में जितनी सीटें हैं उसका 50% सीट राज्यों को और दिया जाए, मगर सरकार जो है वो जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना चाहती है। तो विपक्ष ने सरकार के इस तरीका का विरोध किया, समर्थन नहीं किया, जिसके वजह से सरकार द्वारा जो यह बिल लाया गया वह फेल हो गया। और सीटों की संख्या बढ़ाने वाली जब यह बिल फेल हो गई तो तय है कि महिला आरक्षण बिल भी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से ही तय था कि महिला आरक्षण बिल भी तभी लागू हो पाएगा जब लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का कानून पास हो जाएगा। तो सच्चाई ये है कि विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया गया है, बल्कि सरकार जिस तरह से लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है उस तरीका का विरोध किया गया है। अगर अभी सरकार द्वारा लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए 50% सीट बढ़ाने का बात किया जाए तो पूरा विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा। तो